अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग भी खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम है और बड़ा ही मज़े का नाश्ता आज मैंने बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और भरवे करेले बनाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगेगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आपको भरवे करेले पसंद हैं और क्या ये आपके घर बनते हैं। और वो लोग भी जो करेला खाना पसंद नहीं करते, वो भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि इसके बाद उन्हें केला करेला केला नहीं करेला खाना उन्हें पसंद आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट और व्लॉग में एंड तक रहिएगा मेरे साथ। अच्छा जी, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। एंड वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज सबसे पहले सुबह उठे हैं हम लोग और बारिश का मौसम हो रहा है बाहर, और थोड़ी थोड़ी सी बारिश अभी हुई नहीं है लेकिन स्टार्ट होने वाली है। तो शेख जी कहने लगे कि नाश्ते में जो है ना वो ब्रेड जाम खा लेते हैं। तो मैंने कहा जाम तो ख़त्म हुई हुई है और घर पर मैंगोज़ पड़े हैं, तो मैं उनकी इंस्टेंट जाम आपको बना देती हूँ। तो कह रहे चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ किचन में, दिखाओ कैसे बनाती हो। तो मैंने पील ऑफ किए हैं सबसे पहले एक मैंगो के, और उसका जो है ना मैंने पल्प वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, ये देखें आपके सामने ग्राइंड करके, तो उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। अब यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा है फ्राई पैन, और गैस ना होने की वजह से ये बर्नर लगाकर मुझे किचन के सारे काम करने पड़ रहे हैं, और जो कि बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना जितना भी पल्प मैंने बनाया था वो मैंने निकाल लिया सारा, और थोड़ा सा जो है ना वो स्लाइस एक रह गया था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको आज जो है ना ऐसे ही बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसको मैंने छोटा छोटा सा तोड़ लिया है। अब यहाँ पर देखें जैसे ये थोड़ा सा पकने लगा है, बॉयल इसको जैसे बबल्स बनने लग गए, इसमें मैंने ऐड की है तकरीबन 1.5 चम्मच चीनी, और टेबल स्पून के हिसाब से एक मैंगो के अंदर जो है ना 1.5 चम्मच चीनी मैंने ऐड की है। और इसको जो है ना हिलाते रहना है अच्छे से, और हिलाते हिलाते जब ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाए तो आपका जाम जो है ना वो रेडी हो गया। तो जस्ट ये देखें यहाँ पर ये बन गया। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए और नाश्ता करने में ज़रा आसानी हो जाए, वरना गरम गरम तो नहीं खाया जा सकता। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने फ्रिज में रखा था और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने 2 गिलास बनाए हैं लस्सी के, और साथ में एक कटोरी में मैंने ली है थोड़ी सी मलाई, और साथ में मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हैं। और मैं और शेख जी बैठ के नाश्ता करने वाले हैं। आ जाए भाई, जिसको इंस्टेंट जाम वाली मज़ेदार सा नाश्ता करना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है जाम की, लेकिन ये इंस्टेंट है, मतलब आप इसको आज यूज़ कर सकते हैं या कल, अगर आप एयर टाइट जार में रख दें तो एक दिन आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो फ्रेश और घर की बनी हुई जाम और घर का बना हुआ नाश्ता, इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। ये सबसे ज़्यादा हेल्दी और मज़े की जाम बनी है। और हमारे यहाँ एक साइड जो है ना वो जाम, और दूसरी साइड जो ब्रेड है ना उसको हम मलाई लगा कर खाते हैं। दूध की मलाई, बटर, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मलाई ही लगाई है, और शेख जी के लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और हम दोनों बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। और ये देखें सडन इतनी तेज़ बारिश आई है कि बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन गर्मी वैसे ही वैसी है, कोई मौसम नहीं चेंज हुआ। अच्छा जी, आज लंच में बनेंगे कीमा भरे हुए करेले। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो मटन का कीमा है, जिसमें मैंने थोड़े से प्याज चॉप करके डाले हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, जस्ट एक चुटकी, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च चॉप करके जो है ना वो मैंने ऐड की हैं। और इसको अब मैंने पकने के लिए रख दिया, तकरीबन आधा ग्लास पानी डाल के इसको रख देना है। बहुत खुशक खुशक सा कीमा बनाना है, ग्रेवी वाला नहीं बनाना, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और इसको बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, इसको जो है ना वो मीडियम कुक करना है, मतलब हाफ ये पका हुआ हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखें पानी खुश्क हो गया है और कीमा बनना शुरू हो गया, तो इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, और टमाटर डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने भूनना शुरू किया है। भुना हुआ जो कीमा है ना उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है, और कोशिश यही की जाती है कि इसमें जो है ना वो पानी कम डाला जाए, ताकि ये बिल्कुल खुश्क खुश्क सा हो, और जब हम करेले को भरेंगे तो उसमें से कीमा कहीं हमारा भाग ना जाए। क्योंकि अगर करेले से कीमा ही भाग गया तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। और यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो करेले, जिनको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ कि बस ये स्ट्रेट से हो जाए, इनके ऊपर ये जो बबल्स बने हुए हैं जस्ट यही उतरें। और बाकी इन्हें बस इस तरह से छील लेंगे, चम्मच के साथ भी छील सकते हैं, मोटा मोटा सा अगर छीलना है, तो वैसे फ्राई करना है तो इस तरह से भी बेस्ट है।
और छुरी की नोक की मदद से हम एक साइड से इसको कट करेंगे और बड़ी आसानी से इसके जो बीज हैं ना वो निकाल लेंगे। अगर तो बीज सख्त हैं तो आप चम्मच की हेल्प से निकाल लें, अदरवाइज़ ये बड़ी आसानी से ना फिंगर की हेल्प से भी निकल आता है। बहरहाल चम्मच के साथ ही करें वरना नाखून टूट जाता है। अक्सर मेरे साथ यही होता है कि मेरा जो नाखून है ना वो मुड़ जाता है। तो अच्छे तरीके से ये देखें साफ़ कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि अंदर से सारा बीज वगैरह हर चीज़ जो है ना वो बाहर आ जाए। अब यहाँ पर इस पर काफ़ी सारा नमक डालना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच नमक डाल देना है करेले के ऊपर, और अंदर-बाहर हर तरफ से लगा देना है अच्छे तरीके से। हर तरह से इसको जो है ना वो करेले के अंदर-बाहर नमक अच्छे तरीके से लग जाए, और इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे आप ऐसे ही रख दें। एज़ इट इज़ इन्हें पड़ा रहने दें, और फिर आप इंतज़ार करें कि ये जो करेले हैं ना, ये अच्छे तरीके से नमक उठा लें और ये इनका जो अपना कड़वापन है ना वो फिर दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ कीमे में टमाटर भी अच्छे तरीके से भुन गए हैं, मिक्स हो गए हैं, और अब यहाँ पर जो है ना वो हम थोड़ा-थोड़ा सा इसमें और मसाला जा जो हमने ऐड करने हैं वो हम ऐड करना शुरू करेंगे। और इस बर्नर के ऊपर भी मुझे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मतलब मुझसे मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा था ये, इसको हाथ में पकड़ के देगची को फिर मैं काम कर रही थी। मुश्किल हुआ था क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर है मेरे पास अनारदाना, सूखा धनिया और ज़ीरा, तीनों चीज़ें मैंने कूटी हुई हैं। इन्हें पीसना नहीं है, कूटना है। तो कुटी हुई ये तीनों चीज़ें हम डाल देंगे अपने कीमे में, और इसको हम जो है ना वो शामिल कर देंगे। और यहाँ पर इसको जो है ना डालने के बाद हम इसको भी भून लेंगे, और इमली का पल्प निकाल लेना है, गुठली ना हो और इसमें जस्ट पल्प हो और पानी हो, तो ये आपने इसमें डाल देना है। ये दोनों चीज़ें जो है ना इसमें शामिल कर देनी है, और इसके साथ जो है ना कीमे का फ्लेवर बहुत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, और बट इस रेसिपी में मैं थोड़े बहुत तड़के जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से भी लगाती हूँ। 1-2 चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी की इसमें ऐड कर लेती हूँ। कीमा गल गया है और पानी अच्छे से खुश्क हो गया। अब इसमें बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं शामिल करूँगी। हल्की सी मुझे सुरख मिर्च की कमी लगी है, वो मैंने डाल दी है। और इसमें मैंने थोड़ा-सा जो ना रेड चिली सॉस और हल्का-सा सोया सॉस, और इसमें मैंने ऐड की है जी चिली गार्लिक सॉस थोड़ी-सी। तो वो जैसे वो गार्लिक सॉस जो मैं डिपिट की यूज़ करती हूँ वही। तो इसके साथ इसका फ्लेवर जो है ना वो डबल ट्रबल हो जाएगा, और ये जो एंड पे एडिशन करती हूँ ना ये मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, और इसका फ्लेवर जो है ना वो मज़े का हो जाता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा कबाब हांडी का मसाला भी इसमें डाल दिया, सीख कबाब का ना, हल्का-सा मसाला 2 चम्मच डाल दिया। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे से कीमा भुन गया है, खुश्क है, बिल्कुल जैसे दाना-दाना सा इसका नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको भरेंगे, तैयार करेंगे। अच्छा जी, करेले जो है ना, इन्हें अब अच्छे से मैंने कर लिया है वॉश, और इन्हें इतने अच्छे से ड्राई करना है जैसे कि आप किसी कपड़े को ड्रायर में डाल के ड्रायर करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आपने ड्राई करना है, और फिर ये जो है ना आपका फाइनली रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और मैं तब तक नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ के बाद जो है ना मैं फिर इन्हें भर लूँगी। और इस बर्नर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, बिल्कुल किनारे पे पड़ा हुआ है, और बहुत मुश्किल से मैं मैनेज करती हूँ। और इसकी वजह से ये देखें देगची जो है ना वो सारी काली स्याह होती जा रही है। इसको भी मांजना पड़ेगा, बाद में मेरा काम बढ़ गया है गैस वालों की बस लापरवाही की वजह से ना, गैस बिल्कुल नहीं आ रही हमारे यहाँ, बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पर अब जब करेले के देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और बरसात है, तो मैं तो कहूँगी कि ग्लव्स के बगैर बिल्कुल भी मिर्चों वाले कीमे मिर्चों वाले कीमे को बिल्कुल हाथ ना लगाइएगा, क्योंकि इसमें जो मिर्चें हैं ना वो जब आपके हाथों को लग गई तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। और अल्लाह ना करे अगर लग जाएँ तो गूँधा हुआ जो आटा होता है ना उसके साथ आप अपने हाथ दोबारा नॉर्मल कर सकते हैं, यानी गूँधे हुए आटे में अपने हाथ दोबारा गूँधने से ना, गूँधे हुए आटे को दोबारा गूँध लें तो उससे भी हाथ नॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, जितना एक क्वांटिटी मुनासिब क्वांटिटी एक करेले में भरी जा सकती है वो मैंने डाल दी है, और उसके ऊपर से फिर मैंने अब धागा लपेट रही हूँ। धागे को अच्छी तरह से हर तरफ से लपेट देना है, ताकि करेला जो है ना वो फ्राई पैन में, यानी जब फ्राई करने लगे आप तो ये खुल ना जाए। तो बहरहाल ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, बड़ा अच्छा बन जाता है। ये देखें जी, ये रेडी हो गया है करेला। इसी तरह से हम सारे कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। उससे फिर ये होगा कि ये फ़ौरन से जल जाएँगे, और इनका जो छिलका है ना ऊपर का, यानी करेला जो है वो जल जाएगा, और सारी मेहनत पर पानी पड़ जाएगा। ये देखें जी, सारे करेले तो मैंने तैयार कर लिए थे, अब मैंने फ्राई करने लगी हूँ। डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना इनको, बिल्कुल इसी तरह से शैलो फ्राई करना है। और ये देखें बस इनको
आराम-आराम से अपने मुँह ध्यान पकने देना है और जब तक मैंने बाकी काम कर लिए और नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली, ये देखें असर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली इसी अथनाह में। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारे करेले काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हुए हैं और इन्हें बिल्कुल नॉर्मल सी आँच पर ही पकाना है ताकि इनका फ्लेवर जो है ना वो बना रहे। तो अपने लिए मैंने रोटी नहीं बना सकी क्योंकि गैस कम है तो पराठा बनाया है, पराठे के साथ मैंने करेले हैं लिए हैं और साथ में यहाँ पर मैं है जी मैंगो की चटनी। और ये मैंगो की चटनी अभी तो मेरी जेठानी ने बनाई है, जिस दिन मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सच बता रही हूँ, यकीन कीजिए बहुत मज़े के करेले बने, इतने मज़े के कि मैं क्या बताऊँ। होप कि आपको भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।